बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वस्ती पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के अंदर कि फेज़ 10 के अंदर रेट मूवमेंट काफ़ी बेहतर हुई है। क्यों बेहतर हुई है और वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। मेरे से काफ़ी दोस्त पूछते हैं फ़ोन करके कि हमें जाना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखिए, फेज़ 10 के जो रेट्स हैं, अगर स्पेशल कमर्शियल की बात करें तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप वेट करें, क्योंकि जो रेट आ चुके हैं इनसे नीचे रेट नहीं जाने थे। और उसके बाद वही हुआ कि डीएचए ने अपने कंट्रोल में लिया, जिनके एडमिनिस्ट्रेटर भी उसका अलहदा से, सारा सिस्टम भी 10 का अलहदा से कर दिया है। तो उसमें अब रेट जो हमें इन्वेस्टर बता रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद जो डीएचए अपने हिसाब से रेट कम करना चाहे या बढ़ाना चाहे, और कम तो होने नहीं, रेट बढ़ने ही है। तो मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि फेज़ 10 के अंदर, तो फेज़ 10 में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त आइडिया रेट है, कमर्शियल का स्पेशल बात करें तो कमर्शियल में 150 के राउंड है। तो ये आप समझें कि आपको तकरीबन 50% रेट जो है वो कम मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 करोड़ भी होता तो मेरे ख्याल में मुनासिब था। आपको कमर्शियल में जाना चाहिए। कनाल की जो फाइल है वो भी 1 करोड़ की ब्रैकेट में चलेगी, 10 मरला 56 लाख की ब्रैकेट में चलेगी, 33 लाख की 5 मरला चलेगी। तो मुख्तसर वीडियो ये कि इसमें बताना ये है कि आप 10 के बारे में वेट ना करें। और टैक्स लगते हैं, एफईडी लगी, मुख्तलिफ प्रोसेस गवर्नमेंट अपने काम करती रहती। एक शोशा कोई छोड़ता है तो लोग उसको पकड़ के, जिनके गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसके साथ उसको लेके लोग जहाँ पे बड़ा उधम मचा देते हैं। बहुत डाउन हो जाएगा 10, इस तरह हो जाएगा 10 की, ये रेट नहीं होने चाहिए भाई। ये मैंने पहले ही बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज की तरह रियल एस्टेट सेक्टर नहीं, बैंक की तरह रियल एस्टेट सेक्टर नहीं, गोल्ड की तरह रियल एस्टेट सेक्टर नहीं। इसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है कि आप देखो और इंतज़ार करो और इन्वेस्टमेंट करके उसका रिस्पॉन्स जो है, टैली अगर करते हैं हम, बैंक से टैली करते हैं, गोल्ड से टैली करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से टैली करते हैं, तो जितने नुकसान कम होने के चांसेस मैं समझता हूँ वो रियल एस्टेट सेक्टर में किसी और सेक्टर में नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर स्पेशल फेज़ 10 के अंदर आपको बिला झिझक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी के कोई मशवरे में ना आए, किसी के मुख्तलिफ वीडियोज़ में के बहकावे में ना आए, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा बताता चलो कि सियाल स्टेट फेज़ 8 में शिफ्ट हुई थी ब्रॉडवे कमर्शियल बी ब्लॉक में 126 बी पे। फेज़ 1 से हम फेज़ 8 में शिफ्ट हो चुके हैं। और साथ में बताता चलो कि हम वीडियोस तो उसके ऊपर आती रहती हैं, ऑन ग्राउंड भी मैंने मुख्तलिफ हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर वीडियोस दी हैं, जैसा कि न्यू लाइफ रेजिडेंशियल डीएचए लाहौर के अंदर फेज़ 2 में प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 3 साल के इंस्टॉलमेंट है, 25% डाउन पेमेंट है, 15% पोजेशन पे, बाकी 3 साल के इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह पर टावर्स की जो 20% डाउन पेमेंट है, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसमें भी 3 बेड रूम की अकोमोडेशन है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी के अंदर। ये डीएचए की सराउंडिंग्स की है। बाकी लाहौर सकाय जो फिरोजपुर रोड के ऊपर है, बहुत अच्छी, यानी कि वो एक ओजी डेवलपर का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बैरियर सकाय, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंट वैल्यू के हिसाब से हम यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर आप कर सकते हैं कि उसमें आप रेंट लेके इंस्टॉलमेंट कैरी कर सकते हैं। उसका भी लमसम 15% की ब्रैकेट में वहाँ पे डाउन पेमेंट है। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो 7 केनाल नहर के ऊपर फेसिंग केनाल है, गुलबर्ग 2 में बहुत अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है, 9.5 कनाल में, और 14 फ्लोर का है। उसमें टोटल रेजिडेंशियल है और एमिनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी सहूलतें जो दौर जदीद की। और फेसिंग केनाल कार्नर्स कोई आप लेते हैं या जर्नल लेते हैं, बहुत अच्छा रेट में। आपको मोर डिटेल 032288888429 आप मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हाई राइज होंगे उसके ऊपर आपको लेके जाएंगे, ताकि आपको कोई भी क्यूरीज होती है लाहौर के अंदर अपार्टमेंट के हवाले से, जैसे कि स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड 3 बेड, या कमर्शियल जैसे कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल मॉल है लाहौर सकाय 6 टावर उसके, इसी तरह बैरियर सकाय उसके अंदर कमर्शियल, ये मिले जुले जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर कमर्शियल भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं। अगर जाते हैं हम टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, तो पार्ट टावर्स टोटल रेजिडेंशियल, न्यू लाइफ और यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट, ये टोटल जो है ना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो कोई भी डिटेल होती है, नंबर मेरा साथ में दिया, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। साथ साथ इंशाल्लाह डीएचए भी चलेगा, साथ साथ हम हाई रेज के ऊपर भी आपको लेके जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो हाई रेज का काफ़ी अच्छा होने वाला है लाहौर के अंदर। तो हमें साथ साथ वो पोर्शन भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पर भी अगर कोई क्यूरीज होती तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।